सुस्वागतम। रयत शिक्षण संस्था का न्यू इंग्लिश स्कूल चांदोरी। विषय हिंदी। घटक व्याकरण, उपघटक विराम चिन्ह। छात्रों, निम्नलिखित वाक्य पढ़ो। पहला वाक्य, पता लगाओ यह किसकी बारात है। दूसरा वाक्य, पुस्तक के चित्र कितने सुंदर है। ऊपर दिए हुए वाक्यों में लगाओ के बाद और है के बाद जो चिन्ह लगाए हुए हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। यानी वाक्य पढ़ते या लिखते समय कितना रुकना और कहाँ रुकना तथा वाक्य का भाव दर्शाने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। अब हम विराम चिन्ह का पहला प्रकार सीखेंगे, पूर्ण विराम, जो कोष्ठक में खड़ी डंडी के रूप में दर्शाया गया है। देखो पहला वाक्य, मन लगाकर पढ़ो। वाक्य दूसरा, उन्होंने हिंदी में बातचीत की। यह दोनों वाक्य पढ़ के यह वाक्यों से हमें अर्थपूर्ण वाक्य का बोध होता है। यानी पढ़ते समय जिस स्थान पर वाक्य अर्थपूर्ण होता है और समाप्त होता है वहाँ पूर्ण विराम यह चिन्ह रखा जाता है। आगे हम दूसरा प्रकार सीखेंगे, अल्प विराम, जो कोष्ठक चिन्ह में दिया गया है। देखो बच्चों, पहला उदाहरण हम सीखेंगे। पहला उदाहरण है, लो नाश्ता तैयार है। दूसरा उदाहरण, बगीचे में लाल, पीले और सफेद रंग के फूल हैं। ऊपर दिए हुए दोनों वाक्यों में लो के बाद और लाल के बाद थोड़ा सा रुका गया है। उस स्थान पर अल्प विराम दिया जाता है। यानी वाक्य पढ़ते समय जिस स्थान पर थोड़ी देर रुकना हो वहाँ अल्प विराम दिया जाता है। आगे का प्रकार हम सीखेंगे, अर्धविराम, जो कोष्ठक में दिया गया है। उदाहरण की मदद से हम अर्धविराम का अभ्यास करेंगे। सिंहनी शिकार करके लाती, पहले पति को खिलाती फिर स्वयं खाती। दिए हुए एक ही वाक्य में दो अलग अलग वाक्य नजर आते हैं। वाक्य के पहले हिस्से में लाती शब्द के बाद अल्प विराम से थोड़ा ज़्यादा रुकना पड़ता है। यानी वाक्य पढ़ते समय जिस स्थान पर अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम ठहरना या रुकना हो वहाँ अर्धविराम चिन्ह दिया जाता है। आगे का हमारा प्रकार है प्रश्नवाचक चिन्ह। इसके कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए हैं, उनका अब हम अभ्यास करेंगे। पहला उदाहरण, तुम कब आए। दूसरा उदाहरण, उसका नाम क्या है। ऊपर दिए हुए दोनों उदाहरण पढ़ने के बाद हमें प्रश्न का बोध होता है। यानी जिस वाक्य से कोई प्रश्न पूछा गया हो उसके अंत में
प्रश्नार्थक चिन्ह लगाते हैं। विराम चिन्ह का अंतिम भेद है विस्मयादि बोधक चिन्ह। कुछ उदाहरणों की मदद से हम इसका अभ्यास करेंगे। पहला उदाहरण, आज मीना कितनी खुश है। यह वाक्य पढ़ के हमें आनंद का बोध होता है। दूसरा उदाहरण है, वाह क्या नजारा है। यह उदाहरण पढ़ के हमें आश्चर्य यानी अचरज का बोध होता है। तीसरा उदाहरण है, छी कितनी बदबू है। यानी यह वाक्य पढ़ के हमें घृणा यानी तिरस्कार का बोध होता है। यानी जिस वाक्य से हमें आश्चर्य, घृणा, दुख, प्रशंसा के भाव का बोध होता है, तब विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। देखो छात्रों, अब आप लोगों ने सभी विराम चिन्हों का अभ्यास कर लिया है ना? धन्यवाद।